बात करें तो उसकी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब इनकी सुरक्षा जो है सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई। 80 जवान इनकी जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा करेंगे, यानी पूरी एक बटालियन को लगा दिया गया है। और जिस तरह से गुड़िया वाले मामले को लेकर के बात कही जाए तो ऐसे में जहां लगातार पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा की बात कह रहा था, उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बड़ा आदेश दिया है। और माना जा रहा है कि जिस तरह से जहां लोकल पुलिस की बात करें, लोकल पुलिस को हटा करके अब सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। सीआरपीएफ अब पूरे जो परिवार है उसकी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। इसको लेकर के शंकर 80 जवानों की एक बटालियन है, उसको जो है तैनात किया जाएगा, गांव में तैनात किया जाएगा, जिससे कि जो पीड़ित परिवार है जो सुरक्षा की बात कह रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा चाक चौबंद हो जाएगी। और इसमें जो है जो जिस तरह से लगातार पीड़ित परिवार असुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी यानी माननीय कोर्ट में भी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो अब ऐसे में जिस तरह से बात कही जाए तो एक बड़ा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि कुल 80 जवान यानी सीआरपीएफ के कुल 80 जवान जो है जो पीड़ित परिवार उसकी सुरक्षा करेंगे। शंकर, बिल्कुल, ये पीड़ित परिवार को क्या यूपी पुलिस के ऊपर भरोसा ओम पांडे नहीं रहा बिल्कुल भी, और लगातार वो सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार इस बात को कह चुके थे और कई सारे जो बयान है पीड़ित पक्ष की तरफ से दिए गए कि सुरक्षा उनकी पूरी तरह से होनी चाहिए। यूपी पुलिस की जो सुरक्षा मिली हुई थी, इससे वो संतुष्ट आखिर क्यों नहीं थे? सुरक्षा तो पूरी दी गई थी हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, फिर क्या मांगे थी ऐसी, क्या डर था ऐसा? देखिए शंकर, जिस तरह से लगातार जो लोकल पुलिस में जिस तरह से वहां पर जब घटना होती है उसके बाद लोकल पुलिस जिस तरह से गुड़िया को रात में जला देती है, उस तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के लगातार वहां के जो पीड़ित परिवार है यानी गुड़िया के जो पीड़ित परिवार है लगातार न्याय की गुहार कर रहे थे। और लोकल पुलिस पर यानी जिस तरह से उनके परिजनों को मौके पर जाने नहीं दिया, उसके साथ साथ उनकी जो बच्ची है उसको जिस तरह से रात में जलाना पड़ा, ऐसे तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के लगातार पीड़ित परिवार लोकल पुलिस पर आरोप लगा रहा था। तो यही कारण है जब लखनऊ में कोर्ट के सामने परिवार प्रस्तुत हुआ था तो उन्होंने तब भी यही बात कही थी कि असुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए थे। यानी जो पीड़ित परिवार की वकील थी उन्होंने भी इस बात को कहा था कि इस मामले को लेकर के यहाँ से इस केस को रिफर किया जाए, दिल्ली या मुंबई में इसकी सुनवाई की जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पीड़ित परिवार जो है वो सुरक्षा की लगातार गुहार कर रहा है कि लोकल पुलिस की अपेक्षा केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके माध्यम से जो फोर्स है उनको सुरक्षा माननीय न्यायालय के माध्यम से वो मांग रहा था। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साफ तौर से अब ये आदेश किया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है यानी जो गुड़िया का परिवार है उसको जो है अब सीआरपीएफ की सुरक्षा में रखा जाएगा। और उसके लिए जो है 80 जवानों की जो संख्या है उसके तहत पीड़ित परिवार को जो सुरक्षा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस और लगातार लोकल पुलिस की बात कही जाए उसको लेकर के पीड़ित परिवार और उनके परिजन लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसे में माननीय न्यायालय द्वारा जिस तरह से बड़ा आदेश दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो अब पीड़ित परिवार है पूरी